शांति। आज की तारीख है 26 दिसंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। आज का प्रश्न, सत्युगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? उत्तर, पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में ना आए, परवाह नहीं करनी। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा? यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत में फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह आया हुआ है। वही लिबरेटर गाइड है अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे, ये किसको भी पता ही नहीं है। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। मूत पलीती कपड़ों को आकर साफ करो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही है। रावण राज्य में शरीर तो किसका पवित्र हो ना सके। शरीर तो पतित है ही। इन सब बातों को कोई जानते ही नहीं। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना। वेद का बाप पतित पावन आकर कहते हैं ये 5 विकार शैतान है। ये 5 विकार शैतान है, इनको छोड़ो। अगर मेरी नहीं मानेंगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। अब वह कह रहे हैं ना प्यार से, 5 विकार छोड़ो। तो अगर बाबा की नहीं मानेंगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। तुम ऑल माइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। तुम ऑल माइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो। सुन रहे हो सभी? कान खड़े हो रहे हैं? हो रहे कि नहीं हो रहे? अटेंशन से सुनो। तुम ऑल माइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आया है पावन बनाने। तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने। तो अब फट से वह छोड़ देना चाहिए। देह अभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। देह अभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता। किसको भी अलाउ नहीं करेंगे। किसको भी अलाउ नहीं करेंगे। मूत पलीती को निकालो बाहर।
इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो, वह क्या हो, सभा में आ ना सके। भले वो कितना भी करोड़पति हो या कुछ भी हो, सभा में आ ना सके। बाहर में भले उनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किए जाते। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। अभी भी बाबा सुनते हैं, कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बहुत है जो छिप कर आकर बैठते हैं। ऐसे ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिरों टिकानों में स्नान करके जाते हैं, मंदिरों में टिकानों में स्नान करके जाते हैं। बिगड़ स्नान कोई जाते नहीं होंगे, वे स्थूल स्नान, ये ज्ञान स्नान। मंदिरों टिकानों में स्नान करके जाते हैं, बिगड़ स्नान कोई जाते नहीं होंगे, वह है स्थूल स्नान, यह है ज्ञान स्नान। इससे भी शुद्ध होना पड़े, इससे भी शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वे शास्त्री का लक़ब लेते हैं। तुम अब संस्कृत आदि सीख कर क्या करेंगे? अब बाप तो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो ये शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। ये जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, उन सबसे ऊंच पढ़ाई ये है जो परमात्मा नॉलेज फुलाकर पढ़ाते हैं। उनको कहते भी है पतित पावन आओ, परंतु ये नहीं जानते कि हम पतित हैं। बाबा तो ये समझाते रहते हैं, सतयुग को कहा जाता है राम राज्य, कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। इस समय सब पतित है। पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे पति जाकर माथा टेकते। इससे सिद्ध हुआ कि वह पवित्रता में सबसे ऊंचे, सन्यासियों से भी ऊंचे। सन्यासियों का मंदिर थोड़े बनता है। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए हैं तब फिर उनका चित्र रखते हैं। जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए हैं तो सन्यासियों का क्या रख लेते हैं? चित्र रख लेते हैं। उसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा, 5 तत्वों की पूजा। जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक की पूजा होती थी, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसा उसने ही बनाया है, तो पूजा भी होनी चाहिए एक की। परंतु ये भी ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना ही है। यहाँ भी ऐसे है, कोई सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो। सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है, फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। वहां शरीर का तो कोई मूल्य रहता नहीं। देखो कितने ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनो। सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। इससे देखो कितनी गंभीर बात है, समझ में आएगी आपको। देखो सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। वहां शरीर का तो कोई मूल्य रहता नहीं। बिजली पर रखा और खल्लास। मतलब जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वहां पर शरीर को बिजली पर रखा और खल्लास, माना पाउडर बन जाता है। देखो कितनी कितनी बातें बाबा समझा रहे हैं समझने के लिए। वहां शरीर का मूल्य नहीं होता है, शरीर का मूल्य नहीं होता है, इसलिए शरीर को कभी इधर ले जा कभी उधर ले जा, ये काम नहीं करते। शरीर का मूल्य नहीं तो शरीर को ना ही वहां श्रृंगारा जाता है जब शरीर से आत्मा निकल जाती, ना ऐसे कोई राम राम सत करके उसे शमशान घाट लेके जाता है,
ना ही उसके पीछे के गरुड़ पुराण रखे जाते, क्योंकि वहां पे क्या है, शरीर का मूल्य ही नहीं। समझ रहे हो? शरीर से निकली आत्मा, आत्मा का मूल्य था, शरीर का मूल्य नहीं। उठाया शरीर को, मशीन पे रखा और खल्लास। समझ में आ रहा है? इतनी रिफाइनेंस तो ये अभी हुई है ना कलयुग में, देखो हुई है ना, पहले तो नहीं थी। सुनो, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बाबा समझा रहे हैं। बिजली पर रखा और खल्लास। ऐसे नहीं हड्डियां कोई नदी में आदि में डालेंगे। बिजली पर रखा और खल्लास। ऐसे नहीं हड्डियां कोई नदी आदि में डालेंगे। ऐसे भी नहीं शरीर को कहाँ उठा कर ले जाएंगे जैसे ले जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि शरीर को कहाँ उठा कर ले जाएंगे। ये तकलीफ की बात होती नहीं, ये तकलीफ की बात होती नहीं। बिजली में डाला, खल्लास। यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। वहां ये कोई भी बात होती नहीं, बुद्धि से काम लेना होता है। वहां क्या क्या होगा, स्वर्ग तो फिर क्या, यह है ही नरक, झूठ खंड। तब गाया हुआ है ना, झूठी काया झूठी माया। गवर्नमेंट कहती है गौ कोर्स बंद करो, उन्हों को लिखना चाहिए पहला ये कोर्स है बड़ा भारी, 1-2 पर काम कटारी चलाना, ये कोर्स बंद करो। ये काम महाशत्रु है, आदि मध्यांत दुख देते हैं, उस पर जीत पहनो। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वहां देवताओं का न्यू ब्लड है, वहां देवताओं का न्यू ब्लड है। वे कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड है, परंतु यहाँ नया ब्लड कहाँ से आया? यहाँ पुराना ब्लड है। सत्युग में जब नया शरीर मिलेगा ना, तब नया ब्लड भी होगा। ये शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है। सो तो बाप के सिवाय कोई बना ना सके। सबका धर्म अलग अलग है और हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में मुख्य है गीता। बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़ी सिखाता हूँ, जो भाषा ये ब्रह्मा जानता है मैं उसमें ही समझाऊंगा। समझ में आया? जो भाषा ये ब्रह्मा जानता है मैं उसमें ही समझाऊंगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो ये बच्चे कैसे समझें? यह कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चियां आकर वहां की भाषा बतलाती है। यह भाषाएं सीखने से शरीर निर्वाह से कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं। यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो? तुम जानते हो सत्युग में हम महाराजा महारानी बनेंगे। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फर्क तो रहता है ना। सारा मदार है पवित्रता पर। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी ही नहीं। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले ना हो, परवाह थोड़ी रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, सो बिगर याद के कैसे उतरेगा? गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। जो बाप कहे सो करना है, जो बाप कहे सो करना है। सारी दुनिया बुलाती तो है कि हे पतित पावन ना हो, हम पतित है, परंतु पावन कोई बनते ही नहीं है, तो वापस भी कोई जा ही नहीं सकते। वे लोग ब्रह्म को परमात्मा समझ याद करते हैं। ये ज्ञान ही किसको नहीं तो परमात्मा क्या है? ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, ना ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वह समझते बुद्ध वापस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की तो जरूर पालना भी करेंगे, नहीं तो पालना तब कौन करेंगे? वे वापिस कैसे जा सकते हैं? तुम ऐसे थोड़ी कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाए। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे। वे पावन धर्म था, अब पतित बन पड़े हैं। आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। ये कलम लग रहा है, सबसे मीठे से मीठा झाड़ है ये देवी देवता धर्म का। इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। शास्त्र आदि जो भी बनाए हैं वे सब है भक्ति मार्ग के लिए। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं।
तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है। वास्तव में सर्व का सदगति दाता एक है, तो पूजा भी एक ही करनी चाहिए। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वे 84 जन्म भोग कर तो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। सो सिवाय बाबा की याद के बन ना सके, ना किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप के। याद भी एक को ही करना है, यह है अव्यभिचारी याद। अनेकों को याद करना वह है व्यभिचारीपना। सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाबा है, इसलिए सब तरफ जहाँ भी देखो शिव को पूजते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है ना, देवी देवताओं के चित्रों के आगे भी शिव को रखा है। वास्तव में देवताएं तो पूजा करते नहीं है, गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे, वह रोंग। झूठी महिमा थोड़ी दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही कहा है जो याद करे, तो वह चित्र उठा देना चाहिए, तो वह चित्र उठा देना चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। साधु संत किसको भी लाइट का ताज नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वे करेक्शन भी करते रहेंगे। अब भूल तो कोई बना नहीं है, भूलें होती ही रहती है। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, यह बाप यह दादा। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो ये बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है मेरा सिवाय एक बाप की और किसी में ममत्व नहीं है। कौन कहती है? आत्मा कहती है मेरा सिवाय एक बाप की और किसी में ममत्व नहीं है। हम यहाँ रहते भी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, अभी दुख धाम को छोड़ना है। परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक तो पुराने घर में रहना है। जब तक हमारा नया घर तैयार हो तब तक हमको पुराने घर में रहना है। नए घर में जाने लायक बनना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी। कितना सहज है। मूल बात है ये समझाने की और समझने की कि परमात्मा कौन है। मूल बात है ये समझने की कि परमात्मा कौन है और ये दादा कौन है। बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे सतयुग में। बाकी सब उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला बाप ही है कितना सहज है ना, है कितना सहज। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए है, बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी आपको, देखो कितना ये ज्ञान समझ में आ रहा है। इस बात की तो खुशी होनी चाहिए ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। कहा जाता है ना दिल साफ तो मुराद हासिल। क्या कहा जाता है? दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में है। सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला दिल वाला बाप को कहा जाता है। वे आते ही हैं सबकी दिल लेने के लिए। सभी की संगम पर आकर दिल लेते हैं। आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा, आत्माओं के दिल लेने वाला परमात्मा, मनुष्यों के दिल लेने वाले मनुष्य। समझ में आया? आत्माओं के दिल लेने वाला परमात्मा, मनुष्यों के दिल लेने वाले मनुष्य। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले हैं। एक दो की दिल को खराब करते हैं ना, दिल दुखाते हैं ना। ये रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले। तुम बच्चों को कल्प पहले भी इस त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया है, तब तो अभी भी निकला है ना, तो जरूर समझाना पड़ेगा। अभी कितने चित्र निकले हैं समझाने के लिए। सीढ़ी कितनी अच्छी है, फिर भी समझते नहीं। अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिए। अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिए। ये अभी अंतिम जन्म है। हम तो शुभ बोलते, हम तो शुभ बोलते। तुम्हारे 84 जन्म होते, कितना शुभ बात है ये। हम तो शुभ बोलते हैं। तुम ऐसे क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए? तो तुम स्वर्ग में आएंगे ही नहीं, फिर भी नरक में आएंगे। स्वर्ग में आना चाहते ही नहीं है।
भारत ही स्वर्ग बनना है, ये तो हिसाब है ना समझने का। क्लियर हुआ? महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। जो महारथी होगा ना वो हर बात को ना बड़ी अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ठीक है ना? देखो ये भाग्य है भारतवासियों का कि स्वर्ग में आ सकते हैं, लेकिन मानने की बात है ना कि हम स्वर्ग में आ सकते हैं, तो पुरुषार्थ भी करेंगे कि भारत ही स्वर्ग था तो हमें तो स्वर्ग में जाना ही है। तो पुरुषार्थ क्या करना है? बाप का कहना मानना है बस, और तो कुछ नहीं करना है। ये तो हिसाब है समझने का। महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसको दान दें? धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। पहले पूछना चाहिए कि क्या आश रख कर आए हो। मैंने पूछना चाहिए क्या आश रख कर आए हो। दर्शन की यहाँ बात नहीं है। वो कहेंगे दर्शन करना है, दर्शन करना है, तो पहले ही बोल दो क्या दर्शन की यह बात नहीं। बेहद बाप से बेहद का सुख लेना है। दो बाप है ना, बेहद के बाप को सब याद करते हैं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है सो आकर समझो। यह भी समझने वाले ही समझेंगे। राजा ही लेने वाला होगा तो फट समझ आ जाएगा। ये तो बाप कहते हैं घर बैठे काम काज करते सिर्फ बाबा को याद करो, तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। दूसरा पॉइंट, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। आज का वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। आज का स्लोगन, एक नामी और एकानोमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। ओम शांति।